सफलता के लिए अधिक योग्यता की जरूरत नहीं होती। साथियों नमस्कार, मैं CS यादव आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सफलता के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको समझना जरूरी है। सूत्र ये है कि आप काम में बस सम्मिलित हैं या उस काम के प्रति समर्पित हैं। अब इस दोनों शब्द के बीच का जो अंतर है वो शायद आपको बहुत छोटा सा लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इस अंतर का अंदाजा नहीं हो है कि इस अंतर से ही आपकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। जैसे जमीन पे पड़ी रहने वाली जो लता होती है ना, लता की बेल, जो एक पेड़ होता है, आप जमीन में लगाते हैं, दीवार के भरोसे, पेड़ के भरोसे वो आकाश को छूने का हौसला कर लेती है। वो ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है और हमेशा उसकी जो कद है वो हमेशा ऊंचाइयों की तरफ होता बढ़ता चला जाता है। वैसे ही आपको भी बहुत ही अधिक ताकत की जरूरत नहीं पड़ती इस बिजनेस में सफल होने के लिए, और नहीं आपको ज्यादा योग्यता की जरूरत होती है, और नहीं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी चीज है कि इस बिजनेस में बढ़ने के लिए आपको अधिक सहारे या फिर किसी के सहायता की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ रहे हैं? सब मिला करके आपको इस बिजनेस में कोई ज़्यादा सहयोग, कोई ज़्यादा सहारा, कोई ज़्यादा योग्यता, कोई ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस ज़रूरत होती है तो केवल अपनी उस ताकत की ज़रूरत होती है जिस ताकत को आप अभी तक पहचाने ही नहीं है। उस ताकत को पहचानिए, उसका उपयोग करिए। साथियों, जो आप में पहले से ऑलरेडी ईश्वर ने दिया है, लेकिन उस चीज को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, उस चीज से आप अनभिज्ञ हैं। साथियों, मनुष्य ईश्वर की बनाई सबसे अनमोल कीर्ति है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यह विश्वास कर ले कि वो दुनिया में साधारण व्यक्ति है या फिर कोई साधारण काम करने आया है या फिर वो कोई छोटा मोटा कुछ हासिल करने के लिए आया हुआ है। क्योंकि साथियों, वेद पुराणों में लिखा है कि खुद को ऊपर उठाओ ताकि तुम किसी और को ऊपर उठा सको। इसलिए खुद पर किए गए विश्वास की ताकत को देखिए। जैसे एक साधारण बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका में बस गया था, बेहद अच्छी जिंदगी उनकी चल रही थी, बेहद अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन उनको अचानक लगा कि जीवन का जो लक्ष्य है इससे कहीं बड़ा, और मैं इससे कहीं बड़ा कर सकता हूं। साथियों, हम बात कर रहे हैं खुद पर अटूट विश्वास करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी का, जिनके कर्म इतने महान थे कि वे महात्मा गांधी बन गए। साथियों, उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। आप अच्छी तरीके से उनके बारे में जानते हैं। ठीक उसी तरीके से हर मनुष्य में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत होती है, लेकिन जरूरत है सिर्फ अपनी ताकत को पहचानने की। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट जिसका नाम था स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। साथियों, सिर्फ खुद पर विश्वास करके स्कूल की एक साधारण छोटी सी शिक्षिका मदर टेरेसा बन जाती है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके सुदूर दक्षिण भारत का एक छोटे से गांव का लड़का अब्दुल कलाम बन जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक टीटी महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है।
सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत बन जाता है। साथियों, मोहन करमचंद गांधी को अग्न फकीर कहा जाता था। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और उनके जीवन काल के दौरान कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा। आगे चल करके उन्होंने 20वीं सदी के महानतम नेताओं में से एक नेता बने। साथियों, सर्वकालिक महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के बारे में आपने सुना होगा। बहुत ही छोटे कद के एक व्यक्ति था माइकल जॉर्डन, और छोटे कद होने के कारण स्कूल के बास्केटबॉल की टीम में उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बास्केटबॉल खेलना छोड़ा नहीं। बास्केटबॉल में उन्होंने अपना कीर्तिमान रचा और वही कीर्तिमान उनकी विजेता जिस टाइम उन्होंने विजय हासिल की थी, उस खेल के दौरान जो जर्सी पहना था, उस जर्सी का जो नीलामी हुआ वो 81 करोड़ रुपए में हुआ। अब्राहम लिंकन के बारे में आप जाने होंगे। 8 बार चुनाव हार चुके थे अब्राहम लिंकन। 2 बार बिजनेस में फेल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। कोई नहीं रोक सका उन्हें। साथियों, मैं बात करना चाहता हूं केएफसी के संस्थापक कर्नल सैंडर्स का। कर्नल सैंडर्स 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए और उन्हें $105 मासिक पेंशन जो उनका था वो था, उनको वेतन मिलता था। वैसे तो उनके पास आगे के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक चीज। वो क्या था? वो चिकन रेसिपी थी। इसके लिए भी उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी रेस्तरां मालिकों को बेचने का फैसला किया और 1008 रेस्तरां मालिकों ने उनकी रेसिपी को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन 1009 ने कहा हाँ मैं लूंगा। बाकी इतिहास है, आप जानते हैं उनको। तो साथियों, ये कुछ एग्जाम्पल थे उन शख्सियत का जिन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया था, जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इसलिए हर इंसान को अपनी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, कर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। धन्यवाद।